So students, here we are with the last topic of this chapter on electrochemistry, and this is also going to be the last topic of physical chemistry, and it is about the pH determination using hydrogen electrode and क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड. ये आपका जो सिलेबस है सेक्शन बी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में सबसे लास्ट टॉपिक मेंशन किया हुआ है कि ये दो इलेक्ट्रोड है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड. इनको यूज़ करके किसी सॉल्यूशन की पीएच डिटरमाइन करनी है. सो लेट्स वी लर्न वन बाय वन. पहले हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, फिर क्विन हाइड्रोन पे जाएंगे. सो यूजिंग पीएच डिटर्मिनेशन यूजिंग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. अब आपको पता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, उसकी हम पूरी एक केमिस्ट्री पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं. ये केमिकल टर्म में, या इसको हम कह सकते हैं कि इक्वेशन की फॉर्म में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. प्लेटिनम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस पास करवाई जाती है और वहाँ पे प्लेटिनम वायर डिप की होती है जो इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव करती है, और वहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है वो एच पॉजिटिव आयंस रहते हैं. अब हाउ टू मेजर द पीएच यूजिंग दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ अननोन पीएच इज कपल्ड विद स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड. अब हमने दो इलेक्ट्रोड पढ़े थे जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के फॉर्म में यूज़ होते हैं. एक था हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दूसरा था कैलोमल इलेक्ट्रोड. तो जब हमने पीएच डिटरमाइन करनी होगी तो हमें दो इलेक्ट्रोड क्रिएट करने पड़ेंगे. सो वन ऑफ द इलेक्ट्रोड इज़ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कह रहे हैं यहाँ पे, और जो दूसरा इलेक्ट्रोड जिसके साथ हम इसको कनेक्ट कर रहे होंगे दैट विल बी द कैलोमल इलेक्ट्रोड. तो दिस इज मर्क्यूरस क्लोराइड एंड मर्करी का कम्बिनेशन, और KCl सोल्यूशन में इसको हम डिप करके रखते हैं. ये हमने पहले पढ़ा हुआ है. इसकी जो अरेंजमेंट रहती है, जो कंपोजिशन रहती है इलेक्ट्रोड की. सो द इलेक्ट्रोड रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन हो रही है आप देख रहे हैं कि H पॉजिटिव आयन टेकिंग अप इलेक्ट्रॉन एंड प्रोड्यूसिंग H2 गैस. एंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड अकॉर्डिंग टू नर्नस्ट इक्वेशन. अब नर्नस्ट इक्वेशन अगर आपको लर्न होगी तो आप देख रहे हैं कि बार बार नर्नस्ट इक्वेशन यूज़ हो रही है, तो हर एक इलेक्ट्रोड पे अप्लाई होती है. तो अगर हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे यहाँ नर्नस्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे, सो दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड विच इज़ इक्वल टू ई नॉट, मतलब EMF अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन प्लस 2.303 RT ओवर NF लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन. क्योंकि H पॉजिटिव आयन कहाँ पे लाई कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोड के आसपास का सोल्यूशन है वहाँ पे, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन है. बट वी नो दैट फॉर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो स्टैंडर्ड वैल्यू रहती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, वो जीरो लेके चलते हैं हम बाय कन्वेंशन. सो द वैल्यू ऑफ E नॉट हियर इज गोइंग टू बी जीरो, एंड द EMF ऑफ दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देन विल रिड्यूस टू द इक्वेशन 2.303 RT ओवर NF इंटू लॉग ऑफ H पॉजिटिव. अब ये जो N है ये यहाँ पे 1 रहेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है. तो इस वजह से जो N की वैल्यू दैट इज़ गोइंग टू बी 1. और बाकी जब हम ये, क्योंकि सारे कांस्टेंट्स है, जैसे ये गैस कांस्टेंट है, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, या नॉट एब्सोल्यूट टेम्परेचर बट इट इज़ रिप्रेजेंटिंग स्टैंडर्ड टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर हम जिसको कहते हैं. तो इनकी वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो ये इक्वेशन रिड्यूस होकर रह जाती है कि EMF ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हेयर इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.059 लॉग H पॉजिटिव. तो ये लॉग H पॉजिटिव तो यही रहा, बाकी हमने इस फैक्टर को यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है. अब आपको पता है कि लॉग H पॉजिटिव किसको डिनोट करता है, पीएच को डिनोट करता है. एंड वी नो दैट पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन. तो यहाँ पे लॉग H पॉजिटिव आयन है, और अगर हम इसको माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन को एक साइड रखें तो ये माइनस इधर चला जाएगा. सो वी कैन रिप्लेस दिस लॉग H पॉजिटिव विद माइनस पीएच. तो यही यहाँ पे दिखाया भी हुआ है. अब आगे हम टोटल EMF अगर हमने कैलकुलेट करना होगा तो आपको पता है कि दो इलेक्ट्रोड है, एक राइट हैंड साइड को एग्जिस्ट कर रहा है, एक लेफ्ट हैंड साइड को. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये राइट हैंड साइड वाला इलेक्ट्रोड है और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला इलेक्ट्रोड है. सो टोटल EMF ऑफ द सेल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड. तो राइट हैंड साइड में कौन सा इलेक्ट्रोड है, कैलोमल इलेक्ट्रोड है यहाँ पे, और लेफ्ट हैंड साइड में स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है. सो राइट हैंड साइड में जो कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू रहती है 0.2415. अब ये कंफ्यूज नहीं होना है कि 0.2415 कहाँ से आया. दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इलेक्ट्रोड. लेफ्ट हैंड साइड कौन सा इलेक्ट्रोड है हमारे पास, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू माइनस 0.0591 pH. जब हमने लॉग H पॉजिटिव की जगह माइनस pH पुट किया तो ये यहाँ पे माइनस आ जाएगा. सो दिस वैल्यू हैज़ बीन पुट अप हेयर. तो जब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे दैन वी विल कम टू नो दैट दिस इज इक्वल टू 0.2415 प्लस
क्योंकि माइनस माइनस प्लस हुआ तो 0.0591 मल्टीप्लाइड बाई पी एच। तो पी एच हमने कैलकुलेट करनी है, तो पी एच को एक साइड कर दो, बाकी की टर्म्स को एक साइड कर दो। सो इट इज इक्वल टू ई एम एफ ऑफ द सेल माइनस ई एम एफ ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड डिवाइड बाई द वैल्यू 0.0591। सो बाई यूजिंग दिस इलेक्ट्रोड दिस इज हाउ द पी एच ऑफ द सोल्यूशन कैन बी मेजर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा सिंपल सी इक्वेशन यहाँ पे यूज़ हो रही है। डायरेक्ट इलेक्ट्रोड पे नर्नस्ट इक्वेशन अप्लाई की, उसको सिंप्लीफाई किया, फिर टोटल ई एम एफ सेल का कैलकुलेट किया, तो वहाँ से हमारे पास पी एच निकल जाएगी। अब नेक्स्ट आते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसकी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहती हैं। एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं पहले। इट गिव्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ द सॉल्यूशन वाइल अदर इलेक्ट्रोड्स गिव रिलेटिव वैल्यू। तो एक ही इसकी एडवांटेज हो गई कि एब्सोल्यूट वैल्यू को डिनोट करता है, रिलेटिव वैल्यू नहीं देता, किसी के साथ कंपेयर करके नहीं देता, जो एक्चुअल पीएच है सॉल्यूशन की उसकी ही वैल्यू ये शो करता है। अब इसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं? इट रिक्वायर हाइड्रोजन गैस एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू सेटअप एंड ट्रांसपोर्ट। ये थोड़ी प्रॉब्लम है इसके साथ। It requires considerable volume of the test solution, and the test solution might poison the surface of the platinum electrode, and the potential of electrode is also changed by the pressure. तो pressure भी affect करता है इसको। So ये कुछ इसके demerits और merits भी साथ में पूछी जा सकती है, तो ये भी आपके माइंड में होनी चाहिए कि क्या क्या रहता है। Now moving to the next electrode, which is quinhydron electrode. So measurement of pH using quinhydron electrode. क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड भी मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोड पढ़ाए थे, तो हमने इसकी बात की थी। दिस इज़ द सब्सटेंस क्विनोन, एंड बाय टेकिंग अप 2 प्रोटोन एंड 2 इलेक्ट्रॉन इट चेंजेस इनटू हाइड्रोक्विनोन। सो बेसिकली ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे होती है क्विनहाइड्रोन और हाइड्रोक्विनोन के बीच में, क्विनोन और हाइड्रोक्विनोन के बीच में। और इसको एक शॉर्ट केमिकल फार्मूले की फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटिंग क्विनोन, it is taking up 2 proton and 2 electron and getting converted into quinhydron or hydroquinone. So applying Nernst equation here, we can say that the electrode potential of quinhydron electrode is equal to standard electrode potential under standard conditions plus 2.303 RT over NF log, और ये जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है डिवाइडेड बाई लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म, या जो ऑक्सीडेशन इसको हम बेटर वे में कह सकते हैं कि लॉग इंटू ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन डिवाइडेड बाई रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है? एच की, एच पॉजिटिव में, सो इट इज़ रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीडेशन, और एच पॉजिटिव जो H2 में कन्वर्ट हो जाता है उसको रिडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज हाउ दिस नर्नस्ट इक्वेशन इज अप्लाइड टू दिस हाइड्रोजन क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड हेयर। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये इक्वेशन यहाँ पे सही लिखी तो आपकी पूरी इक्वेशन सही ड्राइव होगी। अगर आपने यहाँ पे मिस्टेक की, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चला गया, तो आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ऊपर ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन आती है, नीचे डिनोमिनेटर में रिडक्शन वाली रिएक्शन आती है। वी नो दैट क्विनहाइड्रोन कंटेन्स इक्विमोलर क्वांटिटी ऑफ क्विनहाइड्रोन एंड हाइड्रोक्विनोन, दैट इज जितना क्विनोन होगा उतना ही हाइड्रोक्विनोन होगा एट इक्विलिब्रियम। सो वी कैन से दैट द रेशो ऑफ Q ओवर QH2, ये जो रेशो है यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 1। तो इससे थोड़ी और सिंप्लीफाई हो जाएगी ये इक्वेशन। EQ इज इक्वल टू EQ0 प्लस 2.303 RT ओवर NF इंटू log H पॉजिटिव स्क्वेयर, ये वाली टर्म। अब n की वैल्यू यहाँ पे क्या है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है तो n की वैल्यू 2 रहने वाली है। मोर ओवर जब हम इसको थोड़ा log को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो स्क्वेयर वाली टर्म है ये पहले मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल log a रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 2 log a हो जाता है। तो यहाँ पे log H पॉजिटिव स्क्वेयर का 2 पहले आ जाएगा और log H पॉजिटिव रह जाएगा। तो 2 यहाँ जब मल्टीप्लाई हुआ और 2 डिनोमिनेटर में था, 2 कहाँ से आया? जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज था, तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे। इक्वेशन सिर्फ आपकी यहाँ तक रिड्यूस हो जाएगी। अगली स्लाइड में देखते हैं हम इसको। ये है वो नर्नस्ट इक्वेशन जो मॉडिफाई हुई। आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन प्लस 2.303 RT ओवर F log H पॉजिटिव। अब यहाँ से स्क्वायर भी गायब हो गया और यहाँ से n भी गायब हो गया। तो n की वैल्यू 2 थी, जब वो स्क्वायर यहाँ 2 में आया था तो 2 कैंसिल हो गया। सो द इक्वेशन रिड्यूस टू दिस फॉर्म। एंड जब हमने ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ यहाँ पे पुटअप की, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू पुट की, रूम टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन में पुट की 298 केल्विन, और 1 फैराडे की वैल्यू पुट की यहाँ पे, तो ये जो पैरामीटर है रिड्यूस होकर रह गया 0.0591 log H पॉजिटिव एट 25 डिग्री सेल्सियस। सो EQ इज इक्वल टू EQ0 माइनस log H पॉजिटिव की जगह फिर से हम वही करेंगे। वी नो दैट pH इज इक्वल टू नेगेटिव log ऑफ H पॉजिटिव, और log H पॉजिटिव की जगह हम लिख सकते हैं माइनस pH। जब हम माइनस pH लिखेंगे तो ये माइनस कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे आ गया pH। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ क्विनहाइड्रोन इलेक्ट्रोड इज
यानी जो EQ नॉट की वैल्यू है वो क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए मिल जाती है लिटरेचर में, एंड दिस वैल्यू इज 0.6996 वोल्ट। अब हमारे पास ये भी नोन हो गया, ये भी नोन हो गया, बट हम pH डिटरमाइन तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमें क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अंडर गिवन कंडीशन इसकी EMF की वैल्यू या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पता ना हो। सो दिस वैल्यू मस्ट बी known in order to calculate the value of pH here। तो अब इस EMF ऑफ क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अंडर गिवन कंडीशन हमें क्या करना पड़ेगा, EMF हम तब पता लगा सकते हैं जब हम इसको किसी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करेंगे। फॉर दैट क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कपल्ड विद कैलोमल इलेक्ट्रोड एज शोन इन फिगर। नेक्स्ट स्लाइड में देख, अब ये देख रहे हैं आपकी ये हमारा क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था राइट हैंड साइड को, और इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया, मर्क्यूरस क्लोराइड इन KCl सॉल्यूशन। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग कैलोमल इलेक्ट्रोड, और इस साइड को हमारे पास है क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्योंकि हमने क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का EQ की वैल्यू निकालनी है, तो इसलिए हमें इसको कनेक्ट करना पड़ा कैलोमल इलेक्ट्रोड के साथ। सो इन दिस सिचुएशन द इक्वेशन विल बी दिस कैलोमल इलेक्ट्रोड इज इन इक्विलिब्रियम विद दिस क्वीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो टोटल EMF ऑफ द सेल विल बी EMF ऑफ राइट हैंड साइड माइनस EMF ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड को जो सेल है हमारे पास वो है क्वीन हाइड्रोजन वाला, तो हम कहेंगे EQ माइनस लेफ्ट हैंड साइड को है कैलोमल, तो EMF ऑफ कैलोमल इलेक्ट्रोड। सो EMF ऑफ टोटल EMF विल बी इक्वल टू EQ की वैल्यू हमने पहले इक्वेशन नंबर 4 में कैलकुलेट की थी पिछली स्लाइड में, जहाँ मैंने आपको कहा था कि हमें EQ की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी तभी pH निकाल सकते हैं। ये हमने पहले कैलकुलेट की है, आप एक दो स्लाइड पीछे जाके देख सकते हैं। और ये जो माइनस हमने किया राइट हैंड साइड वाला जो लेफ्ट हैंड साइड वाला इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट हैंड साइड को कैलोमल इलेक्ट्रोड था, और स्टैंडर्ड कंडीशन में उसकी जो वैल्यू रहती है दैट इज इक्वल टू 0.2415। सो ये जो pH वाला फैक्टर इसको एक साइड ले गए, बाकी इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे ये बच गया और E सेल इसके साथ आ गया। सो यहाँ से pH की वैल्यू साइड करके knowing the value of EMF of the cell we can find out the pH of the solution. So this electrode to have some merits and demerits, and these are queen hydrogen electrode is easily set up by immersing a platinum strip in the test solution and adding a pinch of queen hydrogen to the test solution. ये इसकी मेरिट है। demerit क्या है? It does not give satisfactory result for solution whose pH is more than 8.5 due to the oxidation of hydroquinone। अब pH अगर 8.5 से ऊपर होगी तो वहाँ पर जो हाइड्रोक्विनोन बना है उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो उस केस में जो ये जो इलेक्ट्रोड है प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है, तो उस सिचुएशन में हम सोल्यूशन की pH फाइंड आउट नहीं कर सकते। सो दैट्स ऑल, दिस इज़ द लास्ट टॉपिक। विद दिस वी फिनिश द बुक, द सिलेबस एंड दिस चैप्टर ऑल्सो।